As I told you, my name is KJ Navgiri. I am from Jalna. Basically, I was in Indian Navy as a soldier. During my service, I met with an accident. I fell in the sea and I lost my right eye. And on medical ground, I took retirement in 1985. After 1985, I started teaching English as a business. While teaching, I expected just a few rupees. But I got a very good response. With that money, what should I do? So I started social work. I started AIDS awareness during the epidemic. And I worked all over Maharashtra. And with that work, I was honored at international conference 3 times at Loni, Bangalore and Delhi. While working in AIDS awareness, I saw in the villages, I adopted 4 villages. And in that villages, in the night time, there is no doctor. तो मैं हिंदी में कहूँगा, जहाँ डॉक्टर नहीं होते थे, बच्चों को और बूढ़े लोगों को और गर्भवती महिलाओं को रात के सनसेट के बाद कोई ट्रीटमेंट का सहारा ही नहीं था. तो मैंने जाकर 1-2 महीना ट्रेनिंग ली गायनेकोलॉजिस्ट से, बेसिक ट्रेनिंग, पेडियाट्रिशियन से बेसिक ट्रेनिंग, और हर गांव में एक लिंक वर्कर रखकर वहाँ के बच्चों का सर्वे किया. जो बच्चे बीमार थे उनको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर अरेंज करता था. बहुत से माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषित बच्चे थे, उनको ला के एडमिट करता था, अच्छे होने के बाद छोड़ता था. ये करते करते वहाँ पर मैं देखा कि कुछ जवान लड़के और लड़कियाँ गांव के, उनको करियर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्योंकि मार्गदर्शन नहीं था. उनको मार्गदर्शन करते हुए मैंने उनको इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट की ट्यूशन दी. इंग्लिश में मैं खुद पढ़ाता था और वहाँ के बच्चे अच्छी तरह पास होने लगे. ऐसा करते करते मैंने चाइल्ड लेबर पे भी काम किया, एग्जीबिशन अरेंज किया, पथनाट्य, स्ट्रीट शोज, स्किट्स बनाए, गाने बनाए, और बहुत से मतलब मैंने फोटो भेजा आपको कि काफ़ी क्राउड आता था सुनने के लिए, देखने के लिए. उसके बाद उस दौरान मैं पेपर में पढ़ता था, फूड पॉइजनिंग से बहुत से लोग बीमार पड़ते थे और मरते भी थे. तो फूड पॉइजन की जितने भी कटिंग थे, 1 साल भर के पेपर कटिंग किया, उसका एक पोस्टर बनाया और स्लाइड्स प्रोजेक्टर के जरिए इन हाइजीन तरीके से जो खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, उसके फोटो निकाल के हर स्कूल और कॉलेज में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम दिया कि आप घर में अच्छी तरह ताज़ा खा सकते हो, बाहर जाके खाना बंद करो, अच्छे हाइजीन जगह खाओ. इस तरह मैंने फूड पॉइजन पे काम किया तो पूरे महाराष्ट्र में हमारा 1 नंबर का बख्शिश मिला. इस तरह मैं शॉर्ट में बताता हूँ. आई हैड बीन वर्किंग, और इसके लिए मुझे मेरी फैमिली, मेरी वाइफ ने काफ़ी सपोर्ट किया है. Thank you. I'd like to say that each and every person in this room is truly inspired by the way you contributed. So I think this gentleman actually deserves a big, big round of applause, everyone. I think not everyone can do what you've been doing so far. So we are truly honored to have you with us this afternoon. Thank you, sir. Have a seat. We can speak to a few women here as well. I think, Pam, would you like to speak about yourself? Okay, she's with you. आप में से कोई बात, आप भी साथ में हैं. All right. आप बात करना चाहेंगे सर? Okay. Okay. Let me keep the mic. नमस्कार. सबसे पहले तो ऑनर स्टेज संस्था को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आप जैसे मनीषियों को जो अपने अपने सेवा क्षेत्रों में लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, उन सबको रिकॉग्नाइज करने का मौका दिया, उनको अप्रिशिएट करने का मौका मिला. एप्रिसिएशन दुनिया में बड़ी चीज़ होती है. कहा भी है किसी ने कि हम अपने कंधे पर अपनी पीठ नहीं तपा सकते, तो आप हमारी पीठ के पीछे खड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा नाम मुरारी शर्मा है. जीवन यापन के नाम पर ना चाहते हुए भी मुझे 41 साल 8 महीने बैंक में नौकरी करनी पड़ी, स्टेट बैंक में. लेकिन लिखा मन, किसी ने कहा है कि बेकैफ एक चिराग बताया गया मुझे, बिना वजह बेकैफ एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ कर लाया गया मुझे. हैरान हूं मैं वक्त की सीम देखकर कि कहाँ के लिए बना था और कहाँ पाया गया मुझे. कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता. लेकिन मेरे साथ कमोबेश ये हुआ कि बैंक में एक काम करने के बाद बैंक वालों को लगा कि ये कुछ और काम करना चाहता है, तो मुझे सामुदायिक सेवा बैंकिंग का काम सौंपा और इस तरह एक जीवन शुरू हुआ और कुछ काम करने का मौका मिला. आजकल हम लोग अपने छोटे से गांव में, मैं गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ, छोटे से गांव में एक तालाब को बचाने के लिए, नदी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं. मेरे अपना व्यक्तिगत विचार है कि आने वाली दुनिया को
हम जैसे सीनियर सिटीजन्स को, वरिष्ठ जनों को कुछ देना है तो बेहतर दुनिया देकर जाए हैं। आज हम दुनिया के जो हालात पर्यावरण के मामले में देख रहे हैं, उसके मामले में मुझे एक चंद बात याद आती है शर्मा जी की, अगर जाए तो। शर्मा जी जैसे बड़े साहित्यकार यहाँ हैं, उनके सामने बोलना अपने आप में बड़ी बात है। फिर भी मुझे मौका मिला है तो किसी ने कविता लिखी थी कि एक गोरैया थी, चिड़िया, एक गोरैया थी, एक आदमी था। आदमी इतनी तेजी से उड़ा कि गोरैया लुप्त हो गई। एक नदी थी, एक आदमी था, आदमी इतनी तेजी से बहा कि नदी मर गई। एक पहाड़ था, एक आदमी था, आदमी इतना तनकर खड़ा हुआ, पहाड़ ढह गया। एक पेड़ था, एक आदमी था, आदमी इतनी जोर से झूमा कि पेड़ गिर पड़ा। एक पृथ्वी थी, एक आदमी था, आदमी इतनी जोर से घूमा कि पृथ्वी रो पड़ी, और रोकर एक दिन बोली कि यहां कभी कोई आदमी नहीं। तो ये हालात हैं आने वाले समय में, तो हम लोग उसके लिए थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं जितना बन सका। ये माना कि इस दुनिया को गुलजार ना कर सकेंगे, मगर कुछ कांटे तो कम नहीं जाएंगे, गुजरेंगे जिधर से हम। आप सब बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद इतनी देर मुझे मौका मिला। Well, thank you, sir, for your valuable insights, especially on environment, as you spoke about. So, I'd like to give the mic to ma'am. Firstly to Sir Ram, if you may allow me, and then I'll give you the mic later. आदरणीय अध्यक्ष, अतिथिगण तथा मेरे साथी, मैं नायब सूबेदार राजेंद्र केशव कत्ते, पुणे, महाराष्ट्र से हूँ। मैं इंडियन आर्मी के अंदर राजपूत रेजिमेंट में 14 जनवरी 1989 में भर्ती हुआ। मुझे भारत के अंदर काफ़ी जगह पर सर्विस करने का मौका मिला। उसमें जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, ये ऑपरेशनल एरिया शामिल है। मैं 18 इयर्स कंप्लीट करके 31 मार्च 2007 को आर्मी से सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त होने के बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर, जो कि एक सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए काम करता है, उसमें मैंने 15 इयर्स काम किया। वहाँ पर भी मुझे उत्कृष्ट कार्य के लिए बहुत प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। वहाँ से 30 अप्रैल 2025 को मैं स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुआ। घर आने के बाद मेरे टाउनशिप में मुझे पहले भी बुलाया जाता था। 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई भी सेना के संबंधित कार्यक्रम होते थे या राष्ट्रीय कार्यक्रम होते थे, उसमें मुझे एज ए चीफ गेस्ट या गेस्ट बुलाया जाता था। और मैं स्पोर्ट्स लाइक करता हूँ, मैराथन या वॉलीबॉल या ऐसे गेम में मुझे इंटरेस्ट है। मैंने टाउनशिप के अंदर काफ़ी मैराथन्स या जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है उसमें मैंने हिस्सा लिया, और वहाँ पर भी मुझे गेस्ट के तौर पे बहुत बार बुलाया गया। और मैं समाज के साथ में मुझे बातचीत करने का मौका मिला, और अभी भी वही कोशिश मेरी जारी है। आज मुझे ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन के तरफ से जो अवार्ड दिया जा रहा है, ये मेरे जीवन में बहुत ही गौरवशाली बात है। और मैं ये अवार्ड मेरा नहीं है, बल्कि मेरे माता पिता, गुरुजन वर्ग, परिवार के हर सदस्य तथा मेरी अर्धांगिनी, जिन्होंने मेरे स्टार्टिंग से लेके अब तक कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, उनको मैं समर्पित करता हूँ। और ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन का ये जो काम है, मैं अपेक्षा करता हूँ, मैं विनंती करता हूँ कि ये हमेशा चलता रहे, ताकि अपने भारत देश के विकास के लिए एक क्रांतिकारी बन जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Well, thank you, sir, for your remarkable words, and it is literally a privilege for us to have you here in this room. I'd like to give the mic to ma'am, and she'd like to talk about herself and her contributions in her respective field. Good afternoon, everyone present here. It's my privilege that I'm here today. And let me tell you, before I could get married, it was a conditioned marriage. My husband said,
See, I have dedicated my life for the society. If you are ready to serve the society, you may say yes. And yes, I agreed. And totally after my marriage, I was a teacher by profession. And after my teaching, after my school, he came with a car and we used to go to the villages for the work. In fact, whole day, and especially during the market days, we conducted health checkups for the pregnant ladies. We also educated them, and we also educated the children. We carried out lot many things. Already he has already mentioned. And when my children were grown up, he also took my children. In fact, carried their clothes, everything in the car itself. And directly right from school itself, we were taken to the villages. And that's how, with all innovative ideas. Of course, I was a teacher, and he also very talented with different kinds of innovative ideas. That everything he could, utilize for the sake of society. And we have done all these things all those years. And now also we are carrying out. At present, we are educating the underprivileged girls and boys. And we are making them, skilled in improving their English skill. And this is how, they are able to crack the interviews. Many of our children, they join Pune. Also, many children, many girls and boys also, they have joined the schools also. So we are very happy, and now also we are carrying out the same thing. And I'm really happy. This group, your team has recognized our hard work. Of course, it was really hard work and true sacrifice of our life. And everything is recognized by this group, and I'm really thankful for this group you have recognized, and it's really encouragement and inspiration for us, as well as, when others will see, there are many other youngsters are there are many other clubs are there. It's an encouragement for such people, to carry out the things for the society. Thank you so much.